स्वागत है सर। आप श्री जेपी मिश्रा बसंत हैं उर्फ बसंत कुमार मिश्रा हैं, आयुर्वेदाचार्य, और आप आयुष गुरु भी हैं। सर ये बताया जाए कि कोरोना काल में आपको बहुत सारा फ़ोन आया था, तो उसमें किन किन लोगों का फ़ोन आया था और किस प्रकार के क्वेश्चन थे? देखिए, फोन के द्वारा कोरोना काल में जिनको यह बीमारी का शुरुआत हुआ, जिनको पॉजिटिव आया, वो दूरभाष के द्वारा मेरी बताई हुई चिकित्सा को स्वीकार किया, सेवन किया और वो स्वस्थ रहे। आयुर्वेद में इसकी चर्चा है भूत विषम ज्वर का। अब आधुनिक विज्ञान ने इसका नाम वायरस रखा है, बैक्टीरिया रखा है, ये अंग्रेजी इंग्लिश का नाम है। लेकिन हमारे प्राचीन आयुर्वेद में या धर्म ग्रंथों में भूत पिशाच प्रेत जो कहा जाता है, दैट कॉल्स ये वायरस, बैक्टीरिया, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, बहुत सूक्ष्म जीवाणु है। तो उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में भरी पड़ी है। जिन महानुभावों को यह शक हो कि फूल पत्ती से चिकित्सा नहीं हो सकता, उनको मैं कहना ये चाहता हूं कि कम से कम अपने प्राचीन व्यवस्था को स्वीकार करें। आप ही लोग कहते थे नीम हकीम खतरे जान। अब नीम जब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर नीम के गुणों का व्याख्यान किया, तो अब आप नीम को फिर मानने लगे। गौमूत्र के बारे में वही हुआ। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि जब पश्चात सभ्यता इस विज्ञान इसको स्वीकारती है, तब आप स्वीकारते हैं, जबकि ये आपका घरों का धरोहर है, आपके प्राचीन ऋषि महर्षियों का किया हुआ सर्च है। आप रिसर्च करते हैं, यानी सर्च है तब रिसर्च होता है। आपको अगर शक है आयुष औषधियों पर, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, इसका आप जांच करवाइए। जिसको शक है वो जांच करवाइए। मेरा तो खोजा हुआ है, अर्थात आयुष का खोजा हुआ है। इसमें महालक्ष्मी विलास रस, गोदंती भस्म, त्रिकटु, महाजोड़ांकुश लौ, महाजोड़ांकुश रस, बसंत मालती रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, कितने ऐसे रस पड़े हैं। आपको शक है, आप इस पर जांच करवा लीजिए। त्रिकटु, निम्बोली, आयुष काढ़ा, तुलसी, दालचीनी, अदरक, जटामसी, मुलेठी, करकरा सिंघी। आपको जिस पर शक है आप इसको रिसर्च करके देख लीजिए। आयुर्वेद में जो सर्च हो चुका है वो आज तक सर्च में है। रिसर्च आपको करना है, हमको नहीं करना है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर शत्रु अटैक किया वायरस के रूप में, तो अगर संयुक्त रूप से एलोपैथ, आयुर्वेद, हेम्योपैथ, यूनानी, योग इत्यादि अगर मिलकर हम लड़ें, तो क्या हम विजय नहीं पा सकते हैं? हम किसी भी वायरस को समाप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ धूमन का कितना बड़ा महत्व है। जगहों में या घरों में भी धूमन दिया जाता है। जटामासी को भूताग्नि कहा गया है, भूतनाशिनी। धूप है, करायल है, धूमन है, जटामसी है,
मजीठ है, नीम पत्र है, इसका धुआं घरों में दीजिए, थोड़ा घी मिलाकर, वो घृत होना चाहिए। 200 मीटर के दायरे में वो धुआं का प्रकोप ऐसा रहेगा धूमन का कि एक भी कोई वायरस वहां जिंदा नहीं रहेगा। आप आजमा के देखिए तो। आप लड़ रहे हैं रामदेव बाबा से और उसके वजह से लड़ रहे हैं जो आपके आईएमए के प्रेसिडेंट, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट यह कहता है प्रभु यीशु का नाम लो कोरोना भाग जाएगा। आप उनके डायरेक्शन पर चल रहे हो। आप हो ठेठ हिंदुस्तानी सनातनी। आप अपना एक एसोसिएशन इजाद कीजिए ना, भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन, बीएमए का एक एसोसिएशन बनाइए। मैं तो कहूँगा निवेदन पूर्वक कि संयुक्त एक चिकित्सा का एसोसिएशन होना चाहिए कि हम संयुक्त रूप से जन कल्याण के लिए आगे बढ़े और किसी भी तरह का रोग आवे, वायरल आवे, निज या आगंतुक, तो जन भावना को देखते हुए हम एक साथ आक्रमण करें तो विजयश्री मिलेगा। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी चिकित्सक बंधुओं को कि अभी का कोई ये लड़ाई आयुर्वेद एलोपैथ का नहीं है। मेरा यह सोच है और मैंने जो जितना न्यूज सुना है टेलीविजन पर के माध्यम से या फेसबुक से, तो यह जो लड़ाई है वह क्रिश्चियनिटी और हिंदुस्तानी सनातनी का है। ये लोग केवल धर्म परिवर्तन के लिए अंग्रेज काल में ही कुछ ऐसे एसोसिएशन का स्थापना कर दिया गया है जो भारत के आज़ाद होने के बाद भी मीठा जहर बनकर हमारे समाज में घुलनशील है। इसको समाप्त हम ही आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर देश गुलामी की ओर बढ़ेगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि हम एक हों, हम एक ऋषि महर्षि के संतान हैं, हमारा गोत्र लगभग ऋषियों का है। हम अपनी सनातनी परंपरा को खड़ा कर अपनी व्यवस्था देंगे। इसी के साथ मैं पुनः यह कहूंगा कि किन्हीं को भी कोरोना का कोई लक्षण अगर समझ में आवे या पॉजिटिव हो तो मैंने जो दवा का उल्लेख किया है उसका सेवन करें। माँ भगवती की कृपा, माँ तारा की कृपा अवश्य होगी। आप स्वस्थ आरोग्य रहिएगा और ऐसे महामारी को आप तुरंत नाश कर दीजिएगा। धन्यवाद।